दोस्तों आज मैं एक नया बिजनेस आइडिया आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं जिसमें आपको बहुत ज्यादा मुनाफा होगा। दोस्तों ये बिजनेस रिलेटेड है पूजा सामग्री बिजनेस से ही। पिछले वीडियो में मैंने आपके साथ में डिस्कशन किया था किस प्रकार से आप लोबान को पैक करके बाजार में सेल कर सकते हैं, आपका खुद का ब्रांड बना सकते हैं और एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, जिसमें डबल का मैंने आपके साथ में दावा किया था। इसी प्रकार से एक और चीज मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं पूजा सामग्री में। जब दोस्तों ये रिलेटेड होने वाली है, वैसे तो सभी पूजा में इसका उपयोग होता है, जिसे पूजा पूड़ी हम कहते हैं। इस प्रकार की ये पूजा पूड़ी रहती है, आप देख रहे हैं, शायद आपको वीडियो में दिखे ना, ये है ना। इस प्रकार से कि पूजा पूड़ी तैयार होती है जब छोटी पूजा किसी को भी करनी रहती है जनरली, तो इस प्रकार की पूजा पूड़ी 20 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए की लेकर के आता है और जिसमें सारी सामग्री उसको मिल जाती है। कंकु, चावल, आपको कांच वगैरह सब जितनी भी पूजा में सामग्री उपयोग होती है सारी चीजें इसमें मिल जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार की छोटी पैकिंग पूजा सामग्री की आप तैयार करके मुनाफा कमा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसके अंदर भी यकीन मानिए सीधा सा आपका पैसा जो होता है वो डबल ही होता है ना। पूजा सामग्री से रिलेटेड किसी भी बिजनेस को पैक करके अगर आप सेल करते हैं और अच्छी होलसेल क्वांटिटी में अगर माल को खरीदते हैं और बेचते हैं फिर पैकिंग करके, तो आपको सीधा मुनाफा डबल ही होगा। इसमें 10-20% का काम नहीं है, सीधा आप तो डबल करो, है ना। तो ये बिजनेस कुछ ऐसे है, लेकिन थोड़ा सा इशू ये रहता है कि ये सीजनल है, तो बाकी के टाइम पर पैक भी तो करना रहेगा क्योंकि उस टाइम पे डिमांड भी ज्यादा रहेगी। तो अभी से आप लोग इनको थोड़ा थोड़ा पैक करके अगर चलते हैं तो आगे जाकर के आप अच्छा एक मुनाफा कमा सकते हैं। अब देखिए पूजा सामग्री की एक छोटी सी पैकिंग है, ये जनरली कितनी एमआरपी में बिकती है ऐसा तो कुछ भी नहीं है, जो रिटेलर जितने में आ जाए उतने में बेच देता है त्योहारों के सीजन में। लेकिन फिर भी इसको हम 20 एमआरपी की अगर माने तो ये 10 रुपए में तैयार हो जाती है। अब इसको देखिए क्या क्या इसमें सामग्री है। ये सामग्री आप होलसेल में लेकर के आइए और इनको पैकिंग करके बेच सकते हैं। अब इसको मैं खोल के आपको दिखाता हूं क्या क्या चीजें हैं इसमें। आपके साथ में मैं नए नए बिजनेस आइडिया भी शेयर करते जा रहा हूं। ये अगरबत्ती वाले भाई भी हमारे शुरू कर सकते हैं। इसमें क्या क्या सामग्री है देखिए। सबसे पहले तो इन्होंने कुछ इस प्रकार से ये पूजा का हमें एक श्लोक वगैरह कुछ लिखा है इसके अंदर और ये लगा है अपना पोस्टर। इसमें देखिए छोटा सा ये कपड़ा लगा हुआ है ना। ये लाल कपड़ा आप देख रहे हैं, बहुत छोटा सा है। ये खोल के ही दिखा देता हूं मैं आपको। ये देखिए एक छोटा सा कपड़ा है, ठीक है। ये आपको बाजार से खरीद करके लेके आना है। इसके अलावा ये है इसमें एक नाड़े की आटी, ये भी बहुत छोटी सी है। मतलब इन चीजों में इतना मुनाफा होता है कि हम यकीन भी नहीं कर सकते, ना ही हम सोच सकते हैं। हम क्या है केवल प्रॉफिट कमाने के लिए बड़ी बड़ी चीजों में घुसते जाते हैं, मशीनों लगाने के चक्कर में रहते हैं। तो छोटा पैसा लगा करके किस प्रकार से बिजनेस किया जा सकता है मैं आपके साथ में शेयर करता रहता हूं। अब इसमें देखिए आप 3 इसमें बिंदी है, आप देख रहे होंगे 3 छोटी छोटी बिंदी है। क्या कीमत होगी इसकी बिंदी की, है ना। 3 बिंदी है। आप ये देख रहे हैं जनेऊ, छोटी सी इसमें जनेऊ दे रखी है इन्होंने। छोटा सा सिंदूर है ना। इस प्रकार से इन्होंने सिंदूर पैक कर दिया है। सामग्री आप नोट करते जाइएगा क्योंकि जो मैं सामग्री बोल रहा हूं ये आपको नोट करिए और इसको पैकिंग करना है, फिर आप सामग्री भी भूल जाएंगे। ये इसमें इन्होंने दी है 2 चूड़ियां, ठीक है, प्लास्टिक की चूड़ियां हैं ये। 2 चूड़ियां दी हैं। एक छोटी सी कंघी एक ये तो मानक है। देखो पूजा में कोई ओरिजिनल तो उपयोग होती ही नहीं है, सभी बहुत सस्ती सस्ती चीजें हैं। इसमें आपकी ये छोटी सी पूड़ी है जिसमें सिंदूर वगैरह, कंकु वगैरह इन्होंने डाल के रखे हैं। 2-3 चीजें हैं इसमें जो जनरली उपयोग करते ही हैं, कंकु, सिंदूर वगैरह। इसके अलावा छोटा सा कांच है, ठीक है। ये जनरली ये जो पूड़ी बनी हुई थी ये बनी हुई थी करवा चौथ पूजन के लिए। जो करवा चौथ महिलाएं रखती है व्रत, उसमें ये जो पूड़ी पूजा पूड़ी रहती है वो बहुत ज्यादा बिकती है उस समय पे। एक छोटी सी खारक, एक ये पाँव में पहनने के लिए जो बिछुड़ी जैसी रहती है वो चीजें, और थोड़ा सा इसमें कपूर का एक टुकड़ा रखा हुआ है। ये भी नकली ही है, जलेगा नहीं इसमें जो उपयोग हुआ है। ये देख रहे हैं
आप चाहें तो थोड़ी अच्छी क्वालिटी की इन चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं। अब ये जो कपूर है, ये क्या है? कपूर थोड़ी, ये जलेगा थोड़ी, कुछ भी नहीं होगा। ये इन्होंने जितनी भी टाइप की इसमें सामान उपयोग किए हैं वो बिल्कुल ही घटिया क्वालिटी के हैं। ठीक है दोस्तों, इसने डबल से भी ज़्यादा मुनाफा कमाया है जिसने भी ये पूजा पैकिंग तैयार करी है। तो आप इतना तो नहीं, कम से कम आप 30-40% तक का मुनाफा लेकर के चलिए और इस प्रकार से प्रोडक्ट को डिजाइन करिए। एक्चुअली क्या है, प्रॉफिट तो होगा, प्रॉफिट तो किसी भी हालत में आपका डबल होना ही है इन चीज़ों में, और डबल से भी ज़्यादा होने की गुंजाइश है। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये हम थोड़ा सा पूजा से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो इतना भी नहीं करें, इतनी ज़्यादा घटिया क्वालिटी की सामग्री उपयोग नहीं करें। आप थोड़ी अच्छी क्वालिटी की सामग्री उपयोग करिए ताकि भविष्य में जाकर के आपका एक अच्छा ब्रांड खड़ा हो सके। देखिए, 1-2 महीने बेचना है या 1-2 साल बेचना है तो बात अलग है, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन लंबा अगर चलना है, लंबी रेस का अगर घोड़ा बनना है तो उसमें सभी चीज़ें आपको क्वालिटी की उपयोग करना रहेगी। फिर क्या है, थोड़ा सा 30-40% का मार्जिन लेकर के काम कर सकते हैं। ये पूरी बाजार में 20 रुपये 30 रुपये MRP तक बिकती है। ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कॉस्टिंग में निकाले भी सही ना, सभी लेकर के तो भी 7 रुपये 8 रुपये आती है। कितने में बेचेंगे? अंधाधुन कमाइए इस मामले में। पूजा सामग्री के किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट की चिंता मत कीजिए, इसमें पैसा डबल किसी भी कंडीशन में होता ही होता है। लेकिन हमें डबल नहीं करना है, हमें सभी चीज़ें अच्छे से लेकर के आइए। बार्गेनिंग हम हमारे होलसेलर से कर सकते हैं, ठीक है, उससे होलसेलर से बार्गेनिंग करके हम हमारी बचत करिए और क्वालिटी थोड़ा अच्छा सामान इसमें उपयोग कीजिए। भगवान को अर्पित होता है, लोगों की आस्था रहती है, तो घटिया क्वालिटी का सामान अगर उपयोग करेंगे तो आगे जाकर के हमें कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लोगों से भी हमारे ब्रांड का ट्रस्ट खत्म होगा और हमेशा एक जैसा प्रोडक्ट क्वालिटी वाला अगर रहा तो आगे जाकर के हम मुनाफा ज़्यादा कमा पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। ये मैंने आपके साथ में बिजनेस आइडिया आपके साथ में शेयर किया। इस प्रकार से और भी मैं बहुत सारे बिजनेस आइडिया है, कुछ गूगल पैकिंग के बारे में भी बता रहा हूँ। हमारे हनुमान जी चोला किस प्रकार से हम बनाएं उसके बारे में भी मैं बात करूँगा। नवरात्रि में बहुत सारी हमारी जो पूजा सामग्री की पूजा पुड़िया रहती है उसके बारे में किस प्रकार से तैयार करते हैं। जैसे कि कोई सप्तमी पूजता है, कोई अष्टमी, कोई नवमी, इस प्रकार से बहुत त्योहारों का सीजन रहता है। खास करके हम बात करेंगे जो 12 महीना हमारा चलता है, जो हनुमान जी का चोला किस प्रकार से बनाया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। आप अगरबत्ती वाले भाइयों को तो बनाना ही चाहिए, सभी को। हम भी शुरू कर रहे हैं अब धीरे धीरे इस प्रकार के प्रोडक्ट, क्योंकि ये हमारे बिजनेस से ही रिलेटेड है। वो नए लोग तो इनको शुरू करिए ही सही ना, क्या दिक्कत है? 12 महीना प्रोडक्ट चलता है और मुनाफा भी ज़्यादा रहता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। अगर मुझे मोटिवेशन मिला तो आगे इस प्रकार से कंटिन्यू वीडियो करता रहूँ।